आप सभी को नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी जी की अनंत लीलाएं हैं। उन्हीं अनंत लीलाओं में से आज मैं आपके सामने पृथ्वी पर माता राधा रानी जी के जन्म लेने के पीछे की कथा और पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण से अंतिम मिलन की उनकी कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अगर आप कथा को अंत तक सुनते हैं तो निश्चित रूप से कथा के रस अमृत का पान तो आप करेंगे ही, आपको कथा के श्रवण का फल भी प्राप्त होगा। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रजापति महर्षि कश्यप जी की कई पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम दनु था। दनु की संतान आगे चलकर दानव कहलाई। उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। दंभ बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। अन्य दानवों की भांति उसमें न तो ईर्ष्या ही थी और न ही देवताओं से विद्वेष की भावना। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और उन्हीं की आराधना और पूजा किया करता था। लेकिन दैववश उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। अपनी इस समस्या को लेकर दंभ अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने दंभ से भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। सामान्यतः शुक्राचार्य भगवान विष्णु को पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन वह गुरु थे, वह ज्ञानी थे। वह जानते थे कि भगवान विष्णु ही वह शक्ति हैं जो दंभ को ऐसे पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं जो दानवों को देवताओं पर विजय प्रदान करा सके। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अंतिम लक्ष्य यही था कि दानवों को देवताओं पर विजय दिलाकर उन्हें स्वर्ग का राजा बना दिया जाए। दंभ ने अपने गुरु की बात को शिरोधार्य किया और भगवान विष्णु की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। दंभ निश्चल हृदय का दानव था। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर दंभ ने भगवान विष्णु से ऐसे पुत्र की मांग रखी जो देवताओं पर विजय प्राप्त कर सके और भगवान विष्णु का परम भक्त हो। भगवान विष्णु ने दंभ के इस वरदान को स्वीकार किया और उसे तथास्तु कहकर ऐसे ही पुत्र का वरदान दे दिया। कालांतर में भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप दंभ के घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। दंभ ने अपने पुत्र का नाम रखा शंखचूड़। शंखचूड़ के पूर्व जन्म की कहानी माता राधा रानी के पृथ्वी पर जन्म लेने की कहानी से जुड़ती है। तो कहानी ऐसे है कि राधा रानी जी गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य निवास किया करती हैं। एक बार किसी कारणवश राधा रानी उस समय गोलोक में नहीं थी। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। अचानक से वहां पर राधा रानी जी आ गईं। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजा को देखा तो उनके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई और उन्होंने विराजा को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। इन सब कृत्यों को भगवान श्री कृष्ण के गोलोक के एक सेवक श्रीदामा जी देख रहे थे। उनसे यह सब देखकर रहा नहीं गया। उन्होंने राधा जी को टोक दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की संगिनी हैं वैसे ही विराजा जी भी हैं, फिर आप उन्हें टोक क्यों रही हैं, उन्हें भला बुरा क्यों कह रही हैं। लेकिन राधा जी उस समय क्रोध में थीं। उन्होंने श्रीदामा को गोलोक से नीचे जाकर दानव लोक में दानव बनने का शाप दे दिया। श्रीदामा जी ने कृष्ण के विरह को मन ही मन सोचकर अपने मन में संताप का अनुभव किया और उन्होंने राधा जी से कहा कि आप कृष्ण विरह को समझ नहीं सकती हैं और इसीलिए आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण से दूर रहकर उनके विरह का अनुभव करेंगी। श्रीदामा भगवान के भक्त थे और इसीलिए राधा जी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके शाप को स्वीकार कर लिया और श्रीदामा जी राधा जी के शापवश वहीं शंखचूड़ नामक दानव हुए और इधर राधा जी ने श्रीदामा के शापवश वृषभानु के घर में जन्म लिया और गोपी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभ में सानिध्य प्राप्त किया और बाद में उन्होंने विरह सहा। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप कृपा करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवन गति पाएगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस आते हैं। जब शंख कुछ बड़ा हुआ तो दंभ ने उसे मुनि जैगीशिव्य के पास शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया। मुनि जैगीशिव्य से शिक्षा प्राप्त करके शंख बड़ा ही प्रतापी हो गया। उसने कम समय में ही भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने जब उससे वर मांगने के लिए कहा तो शंखचूड़ ने उनसे श्री कृष्ण कवच की मांग किया तथा अजेय होने का वरदान मांग लिया। इस पर भगवान ब्रह्मा ने उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए कहा कि तुम बद्री धाम चले जाओ।
वहां पर तुलसी एक परम पवित्र स्त्री है, उससे विवाह कर लो। जब तक उसका पतिव्रत धर्म तुम्हारे साथ रहेगा, तुम पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार शंखचूड़ बद्री धाम में गया और वहां पर उसने तुलसी जी से विवाह कर लिया। शंखचूड़ तुलसी जी से विवाह करने के बाद परम पराक्रमी हो गया। भगवान ब्रह्मा के वरदान स्वरूप मिले उस श्री कृष्ण कवच के परिणाम स्वरूप वह अजेय भी हो गया था। उसने शुक्राचार्य जी के कहने पर देवताओं पर आक्रमण करके स्वर्गपुरी पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शंखचूड़ को जीत नहीं पाए। तब वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जब तक शंखचूड़ के पास श्री कृष्ण कवच है, उसे कोई नहीं हरा सकता है। तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाओ, उनसे ही सुझाव मांगो। तब सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ के भाग्य में भगवान शिव के त्रिशूल से मरना लिखा हुआ है, तुम भगवान शिव के पास जाओ। तब वे सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने देवताओं की बात सुनी और अपना एक दूत शंखचूड़ के दरबार में भेजा। दूत ने शिव जी का संदेश शंखचूड़ को दिया कि वह स्वर्गलोक को छोड़कर दानव लोक में चला जाए, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना। उसने भगवान शिव से विनती की कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि शंखचूड़ किसी से भी युद्ध में हार नहीं रहा था। उसकी युद्ध की इच्छा उसके मन में ही रह जाती थी। भगवान शिव ने शंखचूड़ की विनती को स्वीकार कर लिया और उसके साथ युद्ध करने लगे। बहुत समय तक युद्ध करने के बाद भी जब भगवान शिव शंखचूड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तो उन्होंने अपना अमोघ शूल उठाया और उस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने उसे अभिमंत्रित करना प्रारंभ किया। तभी भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, मेरे वरदान का मान रखिए। मैंने उसे श्री कृष्ण कवच प्रदान किया है, अगर आप उसका वध कर देंगे तो मेरे वरदान का मान समाप्त हो जाएगा। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की आराधना की और विष्णु जी से कहा कि आप उससे अपना कवच वापस ले लीजिए। तब भगवान विष्णु देवताओं का भला करने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में शंखचूड़ के पास गए और उससे उसका कवच मांगा। शंखचूड़ दानी था, उसने वह कवच विष्णु जी को दे दिया और विष्णु जी उसी कवच को पहनकर उसी के वेश में यानी शंखचूड़ के वेश में तुलसी के पास गए और तुलसी से कहा कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त करके आया हूँ। इसके बाद उन्होंने तुलसी के साथ पति जैसा बर्ताव किया, जिससे कि तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग हो गया। तुलसी के पतिव्रत धर्म के भंग होने के साथ ही शंखचूड़ का पराभव निश्चित हो गया था। भगवान शंकर ने अपने शूल से उसका वध कर दिया। जब शंखचूड़ का वध हुआ तो तुलसी को पता चला कि यह तो भगवान विष्णु हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, कहा कि आपने एक बार भी मेरा सतीत्व भंग करने से पहले नहीं सोचा। आपका हृदय पत्थर का है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओगे, और आपका हृदय काला है, इसलिए काला पत्थर हो जाओगे। कहते हैं कि इसी शाप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम बने। भगवान विष्णु ने तुलसी को बताया कि तुलसी हमेशा से उन्हें पति रूप में चाहते हुए तपस्या किया करती थी, इसीलिए उन्होंने तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया। इसी कहानी को कहीं कहीं वृंदा और जालंधर की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन पुराणों में शंखचूड़ और तुलसी की कहानी इसी रूप में आती है जैसा कि मैंने आपको सुनाया। शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख का निर्माण हुआ, जिससे कि देवताओं को जल अर्पित किया जाता है और भगवान विष्णु को शंख बड़ा ही प्रिय है, लेकिन भगवान शिव को शंख से कभी भी जल अर्पित नहीं किया जाता है। इधर माता राधा रानी श्री दामा जी के शापवश पृथ्वी पर आकर ब्रजभूमि में वृषभानु के यहाँ राधिका के रूप में जन्म लेती हैं। वहां पर बचपन में उन्हें श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। वे गोपी के रूप में यहाँ पर रहती हैं। इसके पहले गोलोक में रहते हुए माता राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ साहचर्य रूप से प्रेम करती थीं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद उन्होंने भक्ति के भाव से होकर श्री कृष्ण से प्रेम किया। वे गोपियों में सर्वश्रेष्ठ थीं। उनके मन में चूंकि भक्ति का भाव आ गया था, इसलिए पृथ्वी पर आने के बाद राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बनी। माता राधा रानी इतनी उत्तम थीं कि एक बार ब्रह्म विद्या भी तपस्या करने लगी ताकि वह गोपी का पद पा सकें। इस पर ऋषियों ने उनसे पूछा कि आप तो ब्रह्म को सहज ही प्राप्त हैं, आपके द्वारा हम लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, फिर आप गोपी पद क्यों पाना चाहती हैं? तब ब्रह्म विद्या ने कहा था कि ब्रह्म मुझे भी प्राप्त हैं, ब्रह्म गोपियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन मुझे जो ब्रह्म प्राप्त हैं वह सरस रूप में नहीं है, लेकिन गोपियों को जो ब्रह्म प्राप्त हैं वह सरस रूप के ब्रह्म हैं, और इसीलिए उनका पद मुझसे ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि मैं गोपी पद प्राप्त करूँ।
वे सामान्यतः राधा पद भी कह सकती थीं, लेकिन वे जानती थीं कि राधा पद माता राधा रानी के अलावा दूसरा कोई पा ही नहीं सकता है। लेकिन शाप तो विरह सहने का था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बचपन में ही ब्रज को छोड़कर द्वारिका आ गए और उसके बाद दोबारा वहां पर गए नहीं। राधा रानी से उनका दोबारा मिलन नहीं हुआ। कालांतर में जब शाप का समय पूरा हो गया तो राधा रानी अपनी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थीं। उन्होंने अपने सभी दायित्वों का निर्वहन कर लिया था। वे चाहती थीं कि अपने आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य रूप का दर्शन करते हुए अपना जीवन बिताएं। इसी बात को सोचकर वे द्वारिकापुरी में गईं। द्वारिकापुरी में जाकर उन्हें पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी पूरी गृहस्थी बसा ली है, उनकी 8 रानियां हैं, उनका यहाँ पूरा राज्य काज चल रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधिका को देखा तो उनके मन में वही पुराना प्रेम अब तक बसा हुआ था। उन्होंने राधिका जी से आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें की। फिर राधिका जी को उन्होंने देविका का पद दे दिया, यानी कि अपने महल में स्त्रियों से संबंधित सभी कार्यों का प्रमुख बना दिया। राधा रानी ने सोचा कि यहाँ महल में रहते हुए मैं काम भी करूंगी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी किया करूंगी। लेकिन महल में कुछ समय रहते रहते उन्हें पता चला कि जो दूर रहकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उन्हें श्री कृष्ण से आध्यात्मिक निकटता महसूस होती थी, महल के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वह आध्यात्मिक निकटता उन्हें नहीं महसूस हो रही है। इसी सब को सोचकर बिना भगवान श्री कृष्ण को बताए वे एक गुमनाम गांव में जाकर रहने लगी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञाता हैं, वे सभी कुछ को जानने वाले हैं। वे जानते थे कि राधा रानी कहाँ हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मान रखते हुए भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं जाते थे। जब राधा जी का अंत समय आया तो उन्होंने मन ही मन यह इच्छा की कि यदि प्रभु श्री कृष्ण मेरे सामने रहते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व हैं। इधर राधा रानी ने इच्छा की और उधर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, तुमने पूरा जीवन मुझे प्रेम दिया है, मुझसे कुछ लिया नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अंतिम समय में कुछ तो मुझसे मांगो। राधा जी ने कहा कि कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन कृष्ण कुछ ना कुछ मांगने की बात पर अड़े रहे। तब राधा रानी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण को देखना नहीं चाहती, मैं तो अपने मोहन को देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अंतिम बार मुझे वैसे ही बांसुरी बजाकर सुनाएं जैसे ब्रजभूमि में सुनाते थे और मैं दौड़ी हुई आपके पास चली आती थी। तब कृष्ण जी ने राधा रानी की इच्छा का सम्मान करते हुए ऐसी बांसुरी बजाई कि कहते हैं कि अपने जीवन काल में कृष्ण जी ने वैसी बांसुरी कभी नहीं बजाई थी। पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगा। राधा रानी उस बांसुरी की धुन में खोती जा रही थीं और धीरे धीरे उसी बांसुरी को सुनते हुए उन्होंने अपने इस देह का त्याग करके गोलोक को प्रस्थान किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी इस देह को त्याग कर गोलोक जा चुकी हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने उस बांसुरी को वहीं पर तोड़कर फेंक दिया। और कहते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने दोबारा बांसुरी तो क्या, किसी भी वाद्य यंत्र को नहीं बजाया। तो दोस्तों, यह थी राधा रानी जी की परम पवित्र महिमा वाली कथा। कैसी लगी यह कथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।